नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपिता की टीम मौजूद है ग्राम मसौता में। और ये गांव जो है ये नवीन शर्मा का गांव है। वही नवीन शर्मा जिन्होंने 22 फरवरी को शिक्षक से, यानी कि पहले तो रोजगार विदंकित के साथ जो है वहां पर जुड़े हुए थे। बाकायदा प्रसिद्ध शिक्षक हैं, काफी युवा उन्हें जीएस और हिंदी के लिए फॉलो करता है। लेकिन इस वक्त वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनके गांव में हम पहुंचे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरी है और ये भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक पुस्तकालय है। और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो नवीन शर्मा इसी गांव के रहने वाले थे वो अब नेता बन गए। तो नेता बनने के बाद यहाँ के युवा क्या सोचते हैं, पहले लड़कियों से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी। तो खुशी, आपको पता है नवीन भैया के बारे में? जी, मैं जानती हूँ। वो बहुत बड़े टीचर हैं, इंडिया के लगभग मोस्ट फेमस टीचर में से एक है। तो अभी आपको जब मालूम चला कि नवीन भैया जो हैं वो अब राजनीति ज्वाइन कर ली, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, नेताजी बन गए, कैसा लग रहा है? हमें काफ़ी गर्व है कि अच्छा लग रहा है कि वो हमारे गांव से हैं और नेता बने हैं, मतलब पॉलिटिशियन में खड़े हुए हैं। मतलब हमारे गांव के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है। क्या नाम है आपका? मनीषा। तो मनीषा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और वो हमारे गांव के, इससे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि अभी हमारे गांव का और ज़्यादा विकास होगा। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या नाम है आपका? श्वेता। तो श्वेता जी, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है जो लोग लाखों युवा जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो उनसे पढ़ते हैं जीएस और हिंदी, क्या वो अब उनके मतलब वोट्स में तब्दील हो पाएगा? वो वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल। कैसे कैसे आपको पता है? जब इन्होंने शिक्षकों के इतने बच्चों का दिल जीत लिया तो जरूर कर पाएंगे वो। अच्छा, तो बच्चे युवा सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। जी। तो नवीन भैया से आप मिली हैं? हाँ, हमारे गांव के अक्सर आते रहते हैं, वो मिलते हैं। लाइब्रेरी में भी काफ़ी बार आए तो मिले हैं। तो कभी आपने डाउट पूछा, भैया थोड़ा सा ये डाउट बताइए? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। हाँ। पर हाँ, उनकी क्लासेस वगैरह ली हैं तो उनसे पढ़े हैं। तो आप लोग भी क्लासेस लेते हैं उनकी? हाँ, बिल्कुल लेते हैं। लेकिन अब तो वो क्लासेस देंगे नहीं, अब तो नहीं है राजनीति में। हाँ, ये तो है। अब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन पुराने वीडियोस आप देख हाँ, लेंगे। बिल्कुल पुराने वीडियोस देखते हैं। कुछ और युवा है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? कुणाल। कुणाल, कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास। 10th में हो तुम? तो नवीन भैया के बारे में मालूम चला? हाँ सर। कैसा लग रहा है नवीन भैया के बारे में जान के? बहुत बढ़िया। हम्म, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। गांव का के में विकास हो रहा हो। विकास होगा। अच्छा, वो मदद करेंगे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? गगन। तो गगन, मुझे ये बताओ कि नवीन भैया को आप कब से जान रहे हो? काफ़ी वर्ष से जान रहे हैं, जब से हमने होश संभाला जब से जान ही रहे हैं, जब से मतलब कि वो टीचर बने हैं। तो तब वो पढ़ाना शुरू कर चुके थे? हाँ, मतलब गांव में पढ़ाते थे वो पहले, उससे भी जानते हैं। उनकी जो बहन थी वे उन्हें हम बालकन को ट्यूशन पढ़ाती थी, जब से जानते अच्छा, हैं। बड़ी वाली दीदी? हाँ जी, लीलम दीदी थी उन्हें। तो आप पढ़े उनसे? नहीं, हम नहीं पढ़े, मतलब कि हमारे साइड में जो भैया थे वे पढ़े थे। अच्छा, आपके भैया लोग पढ़े? हाँ जी, वो पढ़े हैं। तो उनसे जब से जानते हैं, जब हम उनको तो हमेशा से पढ़ाई का माहौल रहा है क्या उनके घर में? हाँ जी, हमेशा से पढ़ाई का माहौल रहा है। वैसे तो हमने तो जब से देखा है पढ़ाई का ही है उनके में, शुरू से अब तक। अब जिस हिसाब से विधायक पोस्ट पे हो रहे हैं, उस पर हमारे गांव के लिए, जैसे जो बच्चे कुछ हैं जो गांव को नहीं जानते थे, अब वो गांव को भी जानेंगे। हमारे को कहाँ नवीन सर हमारे गांव से विधायक बन रहे हैं, बच्चे कुछ गांव। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी ने ऐलान नहीं किया टिकट का। अगर बाई चांस जीत जाते हैं जब। अच्छा, मिलती है टिकट, उसके बाद चुनाव अगर लड़ते हैं तो? जी जी, उसके बाद जान जाएंगे सब हमारे गांव को। और हमारे गांव में फिर और भी वैसे बंदे आते हैं, फिर और बाहर से भी अच्छे अच्छे अच्छा, बाहर से बच्चे आते हैं यहाँ पे? जी हाँ जी, आते उनसे हैं। मिलने के लिए? हाँ जी, आते हैं। वैसे बहुत बाहर से भी आते हैं, फिर और भी वैसे तो उन्हें बहुत ही जानते हैं। हाँ। इस यहाँ पर। और बस। क्या नाम है आपका? शरद कुमार। शरद। शरद का क्या करते हो, मतलब कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? अभी 12th में हूँ। अच्छा, 12th में हो अभी आप? साइंस साइड। साइंस साइड में। तो अब मुझे ये बताओ कि जैसे नवीन सर अगर मान लो उन्हें टिकट मिल जाती है, वो चुनाव जो है वो लड़ते हैं सिकंदराबाद विधानसभा सीट से, तो यहाँ लगता है कि युवा सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, उनका जो माहौल है बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई से भी रिलेटेड वो रहे हैं और भी हमारी मदद करते रहे टाइम टू टाइम, और लाइब्रेरी में भी आते रहते हैं वो। मुझे लगता है कि युवा सपोर्ट करेंगे। युवा सपोर्ट करेंगे? यस सर। और उनके पापा मम्मी? वो तो बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा विकास हो, जो हमारे नेता हैं वो पढ़े लिखे हों और भी हमारा विकसित हो देश। अच्छा, आज के युवा की मांग ये है कि नेता जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए? यस सर। जिससे अक्सर क्या होता है कि
पढ़े लिखे बहुत कम मिलते हैं नेता लोग, इस वजह से शायद सपोर्ट करेंगे कि पढ़े लिखे हमारे सर हैं वो अच्छे नेता बन पाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? करण करण, क्या करते हैं आप? तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्र आपकी 18+ है। हाँ जी। अब मतलब वोट दे पाएंगे आप? हाँ जी, तो कब से वोट दे रहे हैं? एक बार दिया जी। एक बार दिया है वोट। तो मुझे ये बताओ कि अब जैसे नवीन भैया अगर मैदान में होंगे तो क्या सीन होगा? जो भी होगा जी देखा जाएगा। देखा जाएगा। आर पार का मैटर रहेगा जी। आर पार का मैटर रहेगा। तो अभी कैसा लग रहा है कि नवीन भैया जो है इस गांव के हैं और इतना अच्छे मतलब प्रसिद्ध शिक्षक बने, शिक्षक बनने के बाद अब राजनीति में एंट्री हुई है उनकी? आप ही के गांव के हैं ना? हाँ जी। हाँ, आप भी गांव के ही हो ना? हाँ जी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है? कुणाल। कुणाल, क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भैया इसी गांव के हैं ना? हाँ जी। अच्छा, भैया वो मतलब हम एक दिन उनसे मिलने गए थे, उन्होंने हमें किताब भी दी थी, पढ़ने के लिए बुलाया था, किताब देने। अच्छा, बुक्स वगैरह भी देते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। हाँ, हेल्प करते रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो कभी डाउट पूछा आपने कि भैया ये थोड़ा समझा दो? नहीं पूछ रहा हो? नहीं। कोई बात नहीं। तो ये कुछ युवा हैं जो यहाँ की जो गांव की लाइब्रेरी है वहाँ पढ़ते हैं बाकायदा, और यहाँ पर भी अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्था चौचक है, बाकायदा सबका अलग अलग कैबिन है और सबको यहाँ पर वाईफाई भी मिला हुआ है। तो वाईफाई भी मिल रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, और कुछ तो इनमें से ऐसे हैं जो कि लगातार अभी भी आज भी नवीन शर्मा की क्लासेस लेते हैं। लेकिन सभी युवाओं का कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीति में अगर आए हैं तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा, क्योंकि इनका कहना है कि नेता जो है वो पढ़े लिखे होने चाहिए। लेकिन बाकी तमाम जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा चलने करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की, यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी, शुरू की। मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।